नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में पुनः अभ्यास में हमारा ये पाठ 2 का भाग 2 संतुलित आहार, ये आज की इस वीडियो में स्टार्ट होगा। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संतुलित आहार क्या है करके। तो मानव शरीर को एक गतिशील मशीन या स्वचालित रासायनिक प्रयोगशाला कहा जा सकता है। दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में पर्याप्त ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता होती है, और इस शक्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और शरीर में जो टूट फूट होती है कोशिकाओं की, उसकी मरम्मत और पर्याप्त ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हमें जो है भोजन की आवश्यकता होती है। और उस भोजन में जो है उपयुक्त पोषक तत्वों का आवश्यक मात्रा में होना जो है वो संतुलित आहार कहलाता है। और भोजन की आवश्यकता क्या होती है? प्रत्येक प्रकार कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। यह शक्ति भोजन के द्वारा उत्पन्न होती है। भोजन के द्वारा शरीर का तापमान ठीक रहता है, और यह शरीर के विकास जो होता है महत्वपूर्ण भोजन तत्व भोजन से ही प्राप्त होते हैं। और शरीर के टूटे फूटे जो कोशिकाएं होती हैं और तंतु होते हैं, उनकी मरम्मत का कार्य भी जो है भोजन ही करता है। फिर आते हैं भोजन के तत्व। पहला होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा गंधक और फास्फोरस आदि तत्वों से मिलकर बना होता है, जो वनस्पति स्रोत और जंतु स्रोत दोनों से ही हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का मुख्य कार्य हमारे शरीर में जो है शक्ति की पूर्ति करना है, और इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो है नई कोशिकाओं का निर्माण करना होता है। प्रोटीन शरीर के अंदर पाचक रस और खमीरों तथा प्रणाली विहीन गिल्टियों के रूप में उत्पादन करता है। और इसके स्रोत क्या हैं? दूध, पनीर, मछली, अंडा, दाल, दही, मटर, लोबिया, सेम, गाजर, शलजम, हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में शक्ति और गर्मी उत्पन्न करता है, और यह शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसके स्रोत हैं जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, आलू, शकरकंद। फिर आता है वसा। वसा का निर्माण भी जो है कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के नामक 3 तत्वों से हुआ है, और यह दोनों ही स्रोतों से प्राप्त होता है हमें, जंतु स्रोत और वनस्पति स्रोतों से। इसके स्रोत हैं मक्खन, घी, बादाम, सूखे फल, वनस्पति तेल, वसा। ठीक है, खनिज लवण। इसके बाद खनिज लवण आते हैं। तो खनिज लवण में जो है सोडियम क्लोराइड, सोडा, फास्फेट, मैग्नीशियम, तांबा आदि शरीर के लिए आवश्यक लक्षण है। इनका महत्व क्या है? मांसपेशियां तथा स्नायु की कार्य करने की शक्ति को बनाए रखते हैं। उनके द्वारा जो है दांतों और दांतों और अस्थियों का निर्माण होता है, और शरीर में जो है अम्ल और क्षार के संतुलन को भी ये खनिज लवण बनाए रखते हैं। इसके स्रोत जो होते हैं वो दूध, दही, पनीर, अंडा, मेवे, हरी सब्जियां। फिर आता है जल। हमारे शरीर में जो है 70% जल होता है। भोजन को गलाने तथा भोजन को गलाने के लिए गलाने और पचाने में जो है जल अत्यंत सहायक है। जल जो है शरीर के सभी विष जो है शरीर से बाहर निकालता है, और प्रतिदिन जो है 2 से 3 लीटर जल का सेवन करना चाहिए। फिर आते हैं विटामिन से। विटामिन जो है शरीर की वृद्धि, भोजन पाचन की शक्ति तक कीटाणुओं से संघर्ष करने के लिए शक्ति जो है उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये 6 प्रकार के होते हैं। जैसे विटामिन ए हो गया। विटामिन ए जो होता है यह भूख लगने तथा पाचन स्थान को ठीक रखने के लिए आवश्यक है। तो इसकी कमी से चर्म रोग, नेत्र रोग, खांसी, निमोनिया, गुर्दे में पथरी, दांतों में पायरिया ऐसे रोग हो जाते हैं। यह अंडे की जर्दी, मक्खन, पनीर, सब्जी, ताजे फल तक गाय के दूध में पाया जाता है। फिर आता है विटामिन बी। विटामिन बी के अंदर 9 प्रकार के विटामिन आते हैं। इसमें विटामिन बी 1 से लेके बी 12 तक का विटामिन आते हैं। और विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है, त्वचा पर दाने निकलते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, आंखों में सूजन और पेट में दर्द होने लगता है, पाचन शक्ति बिगड़ती है। और जो ये विटामिन बी है ये हरी सब्जियों, दूध, अंडे तथा मूंगफली में पाया जाता है। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है हमारे शरीर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और इसी कारण जो है जल्दी से जो घाव होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। यह जो है नींबू, टमाटर, संतरा, आंवला, अनानास आदि में पाया जाता है। फिर आता है विटामिन डी। यह जो है विटामिन हमारे अस्थियों और दांतों को जो है मजबूत बनाता है, और कैल्शियम की उपस्थिति में जो है ये हड्डियाँ और दांत इसको ग्रहण करते हैं, और इसी कमी से जो है सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जो है अंडे की जर्दी, कॉड लिवर तथा सूर्य का प्रकाश जो है आवश्यक है। फिर विटामिन ई। विटामिन ई जो है अनाजों के बीज तथा हरे सब्जियों में पाया जाता है। इसके अभाव में जो है स्त्रियों में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। यह जो है गेहूँ, मटर, तेल, दूध, अंडे, हरी सब्जियों में पाया जाता है। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त जमाने में जो है सहायता करता है। इसके अभाव में जो रक्त का थक्का नहीं बनता, और चोट लगने पर रक्त का स्राव होता रहता है। यह हरी सब्जियों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद
ये कुछ विटामिन दिए गए हैं और विटामिन से संबंधित रोग उसके स्रोत दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं एक बार और। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और पाचन संबंधी रोग होते हैं। इसके स्रोत हैं पनीर, मक्खन, टमाटर। फिर विटामिन बी, इससे बेरी रोग होता है इसकी कमी से। ये मिलता है हमको चावल, मटर, दूध और खमीर से। फिर विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह जो है अंगूर, सेब, संतरा, टमाटर में मिलता है। फिर आता है विटामिन डी, ये सूखा, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। ये सूर्य के प्रकाश, दूध, दही और पनीर में पाया जाता है। फिर विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है। यह अनाज, दूध और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। फिर आता है विटामिन के, विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो यह पालक और हरी सब्जियों में जो है, जैसी हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था जो मैंने आपको कम्प्लीटली पढ़ा दिया। अगले वीडियो में आपको इसके अभ्यास कार्य के प्रश्नोत्तर कराऊंगा। ठीक।